आप सभी को सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन के चलते आप न्यूज़पेपर भी लगे रहते होंगे। इसी बीच आपको एक ऐसी खबर जो सोचने को मजबूर कर दे लेकर के आया हूं। यह बात है आज़ादी के कुछ ही वर्षों बाद की। अभी तक एक दशक भी नहीं बीता था कि लोगों के मन में उस व्यक्ति के लिए संशय पैदा हो गया जो कि भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभा रहा था। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। यूँ तो चाचा नेहरू को बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन यह किस्सा आम नहीं बल्कि भारतीय नागरिक के सर्वोच्च सम्मान पदक यानी कि भारत रत्न का है। जब नेहरू को इस पदक के द्वारा सम्मानित किया गया तो सवाल उठे उन्हें सम्मानित करने पर। सवाल उठे मगर दब कर रह गए। स्वतंत्रता की बातें करने वाले और प्रधानमंत्री के रूप में देश का संचालन करने वाले व्यक्ति के बारे में कोई बोल भी कैसे सकता था। मगर अब इस बात को काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। दो बातें हैं जो प्रचलन में हैं। क्या नेहरू ने स्वयं को ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया? और दूसरी बात यह है कि क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो फैसला था वह एक असंवैधानिक फैसला था? इन दोनों वक्तव्यों को जानने से पहले थोड़ा भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। भारत रत्न भारतीय गणतंत्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 2 जनवरी 1954 को इसे लागू किया गया और इस शर्त के साथ कि 1 वर्ष में अधिकतम 3 ही लोगों को दिया जाए। इसे देने के लिए कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री ही रिकमेंडेशन दे सकता है। इसे पाने वाले पहले 3 लोग सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। अब वापस से पहले वाले मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं पहले वाले पहलू की। नेहरू को जब भारत रत्न दिया गया तब वो एक विदेशी दौरे से लौटे थे। वे जब भारत लौटे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक रात्रि भोजन का आयोजन किया जो कि एक बड़ा समारोह था। वह समारोह न केवल उनके आने की खुशी में ही था बल्कि इसलिए भी था ताकि उनको भारत रत्न से नवाजे जाने के लिए ऐलान किया जा सके। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया, उसी के पश्चात उन्होंने यह भी कहा कि यह एक असंवैधानिक फैसला है जो कि मैं ले रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी नहीं थी। उनको यह कहना पड़ा क्योंकि नेहरू के द्वारा बनाए गए इस नियम में सिर्फ रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री ही दे सकता था और वर्तमान प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर थे। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने अपने ही हाथों द्वारा बनाए गए इस संविधान की उल्लंघना की? यह बात थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। लेकिन अगर आप एक और बात पर गौर करें तो पाएंगे कि 1954 से लेकर वर्तमान तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए यह पदक दिया गया। अब अगर दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो यह बात सामने आती है कि संविधान को बनाने वाले राष्ट्रपति ही इसकी पालना क्यों नहीं करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे और अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। देश आज़ाद हुआ, वे भारत के और कहे तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो क्या इस स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति इतनी बड़ी भूल कर सकते थे? क्या कुछ इस तरीके से नहीं हो सकता था कि उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब किसी अन्य बड़े व्यक्ति को यह दिया जाता? कुछ अन्य लोग जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई अन्य लोग। पर ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी यह पदक उन्हें ही मिला? इस बात की पुष्टि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने की, जो कि विराट हिंदुस्तान समागम के संस्थापक और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अपने एक स्पीच में क्या कहा, आइए देखते हैं।
उसके प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सरकार को समर्थन किया था। और सरदार पटेल को कब भारत रत्न मिली? जिन्होंने 600 देशों 600 प्रांतों देशों को जो उत्पन्न किया अंग्रेजों ने, राजा महाराजाओं का, उसमें से 500 को मजबूर करके हमारे देश में विलय किया। उस सरदार पटेल को उन्होंने मैंने मेरी दस्तखत, जब से मैं लॉ मिनिस्टर था, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, मेरे दस्तखत से वो प्रधानमंत्री को भेजा कि अगले रिपब्लिक डे में सरदार पटेल को भारत रत्न देना चाहिए। 1991 में दिया था, पहले नहीं दिया था। ये कहते हैं कि हम सरदार पटेल की को अपना बना लिया जब वो कांग्रेस के थे। अब जब कांग्रेस के थे आपने तो उनको भारत रत्न तक नहीं दिया, उसका नाम आने नहीं दिया स्कूलों कॉलेजों के पुस्तकों में, और इसको आप कहते हैं टॉलरेंस। और मैंने फाइल देखा था भारत रत्न के, जो फाइल थी उसमें देखा कि 1954 में ये स्थापित हुई थी जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, और पहला भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को मिला। तो मैंने देखा किसकी रिकमेंडेशन में मिला, तो फाइल में लिखा आई जवाहरलाल नेहरू hereby award भारत रत्न टू जवाहरलाल नेहरू, साइंड जवाहरलाल नेहरू। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा, ज़रा सोचिएगा कि स्वामी जी ने जिस पत्र की बात की अपनी वीडियो में, उसके बारे में आप और हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें बताया गया है। सच क्या है सिर्फ ये बड़े लोग ही जानते हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं उसी बारे में जितना हमें बताया जाता है और जितना इनके द्वारा सोचा हुआ होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।